जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित कुंड में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज की इस क्लास में हम मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका लगभग सारे एग्ज़ामों में, चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, कोई किसी भी क्लास का एग्ज़ाम हो, है ना, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, नवोदय का एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में अच्छा खासा वेटेज रहता है ना। आज तक ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ जिसमें इस चैप्टर से लगभग 2 से 3 प्रश्न ना पूछे हो, है ना। तो इस दृष्टि से यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। और यह चैप्टर जो है अधिकांश बच्चों को क्या करता है, बड़ा कंफ्यूज करता है ना। इसके क्वेश्चंस बच्चों को अधिकांश समझ में नहीं आते हैं। क्या होता है दूरी, क्या चाल है, कैसे औसत चाल वगैरह निकाला जाता है, कैसे चाल को अम, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदला जाता है ना। और तमाम तरह की बातें हैं जो इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखने वाले हैं, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, है ना, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखते हैं, कुछ नया सीख के जाते हैं, तो फिर प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी जगह पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सॉरी। तो चलिए, आपके समय को ध्यान रखते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे कि जो क्लास है आज की, समय, दूरी और चाल की, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड की, ये सभी क्लास के लिए, फॉर ऑल क्लासेस एंड वनडे एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वनडे एग्जाम का मतलब मैंने जैसे अभी बता ही दिया है, एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल का, नवोदय का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ये सभी एग्जाम क्या होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं। वे सभी एग्जाम जो एक दिन में होते हैं उन्हें वनडे एग्जाम कहा जाता है। तो इन सभी एग्जाम के लिए आज की ये क्लास इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो चलते हैं, देखते हैं। जैसे चैप्टर का नाम ही है समय, दूरी और चाल। समय तो आप सभी जानते हैं, समय क्या होता है ना। हम दूरी को समझते हैं, दूरी क्या है। तो दूरी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या होती है दूरी, पहले उसको समझ लेते हैं। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं या स्थानों के बीच की लंबाई को उनके बीच की क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। समझिएगा बात को। कोई भी दो बिंदु हो या कोई भी दो स्थान हो, उनके बीच की जो उनके बीच का जो रास्ता होता है, आप जैसे अगर आप कहीं भी जाए, अगर आप रीवा से मान लीजिए सतना जा रहे हैं, तो किसी न किसी रास्ते से होके जाएंगे, है ना। तो जो आपका रास्ता है, मार्ग है, उसकी लंबाई ही क्या होती है, उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी होगी, है ना। जैसे मुझे रीवा से जबलपुर जाना है, तो रीवा से जबलपुर जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन आप जिस भी रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते की लंबाई ही क्या होती है, उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी होती है। बात समझ में आ रही है। जैसे बहुत सिंपल से शब्दों में समझें, तो मान लीजिए यहाँ पे एक कोई बिंदु है ए, और यहाँ पे एक कोई बिंदु है बी, है ना। अब अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक जाने का एक सीधा रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक जाने का क्या है, एक सीधा रास्ता। मैंने क्या किया, इस सीधे रास्ते को नाप लिया। इस रास्ते को नापने पर मुझे कितना मिला, ये मुझे मिला 200 मीटर, ठीक है। कितना मिला, 200 मीटर। तो अब बताइए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, 200 मीटर होगी, है ना। क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी इन दोनों के बीच के रास्ते की लंबाई कितनी होगी, 200 मीटर, अर्थात इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 200 मीटर हो गई, है ना। तो आपको दूरी समझ में आ रही होगी। दूरी क्या होता है, दूरी कुछ भी नहीं है ना। फिर हम बात करते हैं दूरी की मात्रा की। जैसे हम जब दूरी को नापते हैं, तो दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, मील में नापते हैं। मील हम बता चुके हैं आपको कि मील क्या होता है ना। 1600 मीटर बराबर क्या होता है, 1600 मीटर बराबर 1 मील होता है, ठीक। या हम इस तरह भी बोल सकते हैं, 1600 मीटर बराबर 1 मील। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, 1.6 किलोमीटर बराबर 1 मील होता है, ठीक। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 5/8 मील। मतलब 1 किलोमीटर में कितना मील होता है, 5/8 मील होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। मील के बारे में आप अगर मेरी मात्रक वाली वीडियो नहीं देखे हैं, तो वहाँ पे देखिए, आपको मात्रकों के बारे में क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये थी मात्रक की बात। तो ये हो गए दूरी की मात्रक, दूरी भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं चाल की, ठीक है।
चाल क्या होता है? चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। इसके लिए एक और शब्द प्रयोग होता है गति, ध्यान रखिएगा, है ना। इसके लिए एक और शब्द प्रयोग होता है गति। तो किसी भी चीज द्वारा, चीज मतलब कोई भी वस्तु, व्यक्ति, है ना, या कोई वाहन, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी चीज द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। समझिएगा बात को। चाल क्या होती है? किसी भी चीज द्वारा एकांक समय, एकांक समय का मतलब क्या होता है समझिए। एकांक समय का मतलब होता है, एकांक समय का मतलब होता है 1 सेकंड या 1 मिनट या फिर 1 घंटा। पसंद में आ रही है आपको? एकांक समय का मतलब क्या होता है? एकांक समय का मतलब होता है 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटा, है ना। कोई भी चीज़ जो यूनिट में हो, इकाई में हो, वो होता है एकांक समय। ठीक है। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी या 1 मिनट में तय की गई दूरी या 1 घंटे में तय की गई दूरी, वही क्या होती है? चाल होती है। ठीक है। और चाल की मात्रा क्या होते हैं? मीटर प्रति सेकंड। और दूसरा मात्रा क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर अगर हमारी दूरी मील में है, अगर दूरी हमारी मीटर में है तो चाल का मात्रा क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। दूरी किलोमीटर में है तो किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर दूरी हमारी मील में है तो मील प्रति घंटा। ठीक है। ये किसका चिन्ह है? आप जानते ही होंगे, ये प्रति का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? प्रति का। इसको हम प्रति कहते हैं। इंग्लिश में जिसे पर बोला जाता है, पर, है ना। जैसे मीटर पर सेकंड या मीटर प्रति सेकंड, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया चाल के मात्रक। ध्यान रखिएगा, अधिकांश जो चाल होते हैं, चाल का कोई भी मात्रक हो सकते हैं। हम दूरी और समय को जिस मात्रक में लेंगे, उसी मात्रक के अनुसार हमारा क्या होगा? चाल के मात्रक होगा। लेकिन जनरली चाल के दो ही मात्रक यूज होते हैं, मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो ये हो गया चाल के मात्रक। तो हम बात कर रहे थे स्पीड की। तो स्पीड क्या होती है? एकांक समय में, मतलब 1 सेकंड में, 1 मीटर में या 1 घंटे में तय की गई दूरी। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ कोई भी वस्तु इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, और ए से बी तक जाने में उसको टोटल लगते हैं एक 1 घंटे, मान लीजिए, है ना। ए से बी तक जाने में कितना घंटा लगता है? 1 घंटा लगता है। और ए से बी तक की दूरी जो है वो है 35 किलोमीटर। कितनी है? 35 किलोमीटर। तो अब मैं अगर पूछूं, बताओ कि इस वस्तु की चाल क्या होगी, तो आप सिंपल से, बहुत साधारण से, इसको मैं कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि 1 घंटे में, 1 घंटा एकांक समय होता है, और 1 घंटे में कितना दूर जा रहा है? 35 किलोमीटर दूर जा रहा है। तो इसकी सीधे सीधे चाल क्या हो जाएगी? इसकी सीधे सीधे चाल आ जाएगी 35 किलोमीटर प्रति घंटे। पसंद में आ रही है? वहीं दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में उसको टोटल कितना सेकंड लगता है? 1 सेकंड लगता है। कितना? दूरी कम होगी, 1 सेकंड लगता है। ठीक है, 1 सेकंड लगता है। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है, वो मान लीजिए कितनी है? 15 मीटर है। कितने मीटर है? 15 मीटर है। तो अब मुझे बताइए आप कि ये जो वस्तु है जो यहाँ से यहाँ तक गई, इसकी स्पीड क्या होगी? तो आप कहेंगे कि सर 1 सेकंड में वो 15 मीटर जा रही है। और अभी हमने पढ़ा है 1 सेकंड क्या होता है? एकांक समय होता है। और जो एकांक समय में जितना दूर जाता है वही उसकी चाल होती है। तो ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया 15 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर, 1 सेकंड में गया। तो इसकी सीधे सीधे स्पीड क्या आ गई? इसकी सीधे सीधे स्पीड आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आ रही है? तो स्पीड बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। स्पीड में कुछ नहीं है ना। जैसे अगर आप 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाते हैं तो आपकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अगर आप 3 घंटे में 90 किलोमीटर जाते हैं तो आपकी स्पीड क्या होगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगी? नहीं होगी। समझिएगा क्यों नहीं होगी? क्योंकि 3 घंटे एकांक समय थोड़ी ना है। एकांक समय तो 1 घंटा है। जब 3 घंटे में आप 90 किलोमीटर जा रहे हैं तो 1 घंटे में कितना जाएंगे? 30 किलोमीटर जाएंगे। तो आपकी स्पीड होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है। तो आई होप आपको स्पीड समझ में आ रहा होगा। दूरी क्या होती है, दूरी क्या होती है, डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, टाइम तो आप जानते हैं। ठीक है। तो अब हम समझते हैं इनके बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में। ठीक। क्योंकि समय, दूरी और चाल, इनके बीच में क्या होता है? रिलेशन होता है, संबंध होता है। ठीक है। तो उनको हम समझते हैं। तो समय, दूरी और चाल में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। ठीक। तो ध्यान रखिए, इनके बीच में 3 रिलेशन होता है। जो हमारा समय है, जो दूरी है और जो चाल है, इनके बीच में 3 रिलेशन होता है। जो सबसे पहला रिलेशन है वो क्या कहता है? वो बताता है चाल के बारे में। चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना।
चाल को हम एस से डिनोट करते हैं, दूरी यानी डिस्टेंस को डी से, समय यानी टाइम को टी से। तो एस इक्वल टू डी अपॉन टी, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। ये पहला रिलेशन। यह इस पहले रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इस पहले रिलेशन को हम चाल का सूत्र भी बोल सकते हैं। तो चाल का सूत्र यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी किसी भी वस्तु की चाल निकालनी हो तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है। फिर इसी सूत्र से बाकी दो रिलेशन सिद्ध होते हैं, बाकी दो रिलेशन बनते हैं। आपने समीकरण में गणित में पढ़ा ही होगा, या नहीं भी पढ़ा होगा तो हम जल्द ही कोशिश करेंगे समीकरण को सॉल्व करने की वीडियो के बारे में। तो यहाँ पे इसी समीकरण से ये क्या बन गया? चाल, दूरी, समय का समीकरण बन गया। इसी में चीज़ों को, समय को, चाल को, दूरी को एक दूसरे पक्ष में पक्षांतर करके हम क्या करते हैं? इसका दूरी का और समय का सूत्र बनाते हैं, यानी ये दो संबंध प्राप्त करते हैं। समझिए, अगर मैं इस समय को इस नीचे बटे से इधर भेज दूं, है ना, क्योंकि ये बराबर की इस पार भेज दूं, तो समय बटे में है तो इधर किस में आएगा? गुणा में आएगा। यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। तो देखिए दूसरा संबंध हमारा क्या कहता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। बात समझ में आ रही है? और अब समझिए बात, अगर यहीं पर मुझे क्या करना हो, अब यहीं पर अगर मैं चाल को इस साइड से इस साइड भेज दूं, तो चाल इधर गुणे में है, जब ये इधर गुणे में है तो ये इधर कहाँ जाएगा? अपॉन में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, बटे में जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा? अगर चाल इधर आ जाएगा तो समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल, ये हमारा क्या बन रहा है? तीसरा संबंध बन रहा है। ठीक है। तो पहले संबंध से हम चाल का सूत्र प्राप्त करते हैं, दूसरे संबंध से दूरी का सूत्र, तीसरे संबंध से समय का सूत्र। अगर हमें चाल निकालना हो तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी निकालना हो तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ठीक है। और समय निकालना हो तो क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। अब यहाँ पे दो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? जब हम गणना करेंगे, सवालों को सॉल्व करेंगे, है ना, तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको बदली हुई लगेंगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले समझिए, यदि दूरी मीटर में है और समय सेकंड में है, तो चाल जो होगी हमारी मीटर प्रति सेकंड में होगी। पहली चीज़, अगर दूरी किस में है? मीटर में। समय किस में है? सेकंड में। चाल हमारी क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड में होगी। ऐसा नहीं कि दूरी मीटर और समय सेकंड में दिया है और आप चाल को लिख दीजिए किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। दूसरा चीज़, अगर दूरी हमारी किलोमीटर में, समय हमारा घंटे में, और आर्स मतलब क्या होता है? आर्स मतलब होता है HOURS, आर्स मतलब होता है घंटे। तो यदि हमारा समय घंटे में है तो हमारी चाल क्या हो जाएगी? किलोमीटर प्रति घंटे में। बात समझ में आ रही है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चंस में हमारी चाल मीटर प्रति सेकंड में दे देता है, दूरी किलोमीटर में पूछ लेता है। ठीक है। या फिर दूरी किलोमीटर प्रति घंटे में दे देता है, समय और दूरी हमारी मीटर प्रति और सेकंड में पूछ लेता है। तो इन केस में क्या होता है, क्योंकि इन इन केस में फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम निकाल नहीं पाते कि कैसे दूरी निकालें और कैसे सेकंड निकालें। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे आगे, परेशान ना होइए। तो आपको क्या ध्यान रखना है ऐसे केसेस में, कि जब चाल मीटर प्रति सेकंड में दे दे, दूरी किलोमीटर प्रति घंटे में दे दे, तो आपको इस केस में क्या रखना, ध्यान रखना है, आपको इस केस में मात्रक को सेम करना बहुत जरूरी है ना। मात्रक को सेम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मात्रक नहीं सेम करेंगे तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी, आंसर आपका चेंज हो जाएगा। तो आइए अब हम इसी चीज़ को समझते हैं। ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि जो हमारा चाल है, चाल के मात्रकों का परिवर्तन हम कैसे करेंगे। जैसे हमारी चाल अगर दी हुई है मीटर प्रति सेकंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलेंगे। लेकिन और अगर हमारी चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है। आपको यहाँ पे बाई एग्जांपल में समझाऊंगा, लेकिन आपको दो ही बात ध्यान रखनी है। ठीक है। चाल के मात्रकों के परिवर्तन में आप जीवन में कभी गलती नहीं करेंगे। बस आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है समझते हैं। पहला चीज़, अगर आपको आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है और अगर उसे आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, ठीक है, तो आप कुछ मत कीजिए, जो चाल है आपकी उस चाल को 5/18 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, समझिए बात को। अगर आपकी चाल अभी किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि क्या करना है आपको? बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की ओर जाना है। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में अभी है, मीटर से प्रति सेकंड में आप बदलेंगे तो किलोमीटर से मीटर छोटा ना होता है, तो आप क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे, है ना। क्योंकि जब आप छोटे वाले में बदलेंगे, ट्रिक समझिए याद करने की, आपको रटना नहीं है, ट्रिक समझना है। आपको छोटे मात्रक में बदलना है तो 5 और 18 में ऊपर कौन है? छोटा है, तो ऊपर छोटा वाला नीचे बड़ा वाला कर दीजिए। ठीक।
यानी 5/18 से गुणा कर दीजिए। अगर यहीं पर आपको अगर मीटर प्रति सेकंड में अगर आपकी चाल होती, किलोमीटर प्रति घंटे में आपको अगर बदलना होता, तो अब आपको छोटे वाले से बड़े वाले में जाना है। तो बड़ा वाला क्या है, बड़े वाले मात्रक में बदलना है, तो बड़ा क्या है, 18 है। 5/18 में 18 बड़ा होता है, तो 18 को ऊपर रखिए, 5 को नीचे रख दीजिए, 18/5 से गुणा कर दीजिए। बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। कहेंगे सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप ये तो 5/18, आप कोई भी ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, हम कर देंगे कैसे आएगा। तब समझते हैं कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लिया कि मेरे पास एक चाल है, मैं चाल को ले लेता हूँ 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरे पास एक चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको मुझे बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, तो आपको भी पता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा यानी एक घंटे में कितने किलोमीटर, 72 किलोमीटर। तो अगर हमारी चाल क्या है, 72 किलोमीटर है, कितने घंटे में, एक घंटे में, 72 किलोमीटर एक घंटे में, ठीक है। तो आप इसको बदलिए, तो 72 किलोमीटर को मीटर में बदलिए, कितना आएगा। भाई हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 72 किलोमीटर को बदलिए आप किस में, मीटर में। तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, तो 72 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 72 और 3 जीरो यानी 72,000 मीटर, ठीक है। तो 72 किलोमीटर में 72,000 मीटर, और एक घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, तो देखिए सॉरी, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये एक घंटा हो गया, अब इसको मिनट में बदलिए। तो एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 से गुणा कीजिए, तो ये बदल गया मिनट में, लेकिन हमको इस समय चाहिए सेकंड में, तो इसको फिर से 60 से गुणा कीजिए, क्योंकि मिनट को सेकंड में बदलने के लिए तो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, तो 60 से फिर गुणा कर दिए। तो अब बताइए, दो जीरो से दो जीरो तो आपका कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद ये कितना आया, एक जीरो आया। अब समझिए ये 72 हो गया, और एक जीरो का मतलब क्या होता है, 10, गुणे 10 कर दीजिए, 72 दहम 720 ही तो होगा। और बटे में कितना है, 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 का मतलब क्या हो गया, 36, 6 6 36। अब देखिए ये कट जाएगा, दो से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो दो से कट जाएगा, दो एक कम दो, और दो अट्ठे 16, 18 आ गया, और दो पंचे 10। तो ये 72 और गुणे में कितना आया, 5/18 ही ना आया। तो वही चीज़ तो हम कह रहे थे, 72 किलोमीटर की स्पीड आपकी को दी हुई है। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो आप ये दुनिया भर का ताम झाम मत कीजिए। तो पहले मीटर में बदलिए, फिर घंटे को सेकंड में बदलिए, ये सब मत कीजिए, सीधे आप क्या कीजिए, 5/18 से गुणा कर दीजिए। समझ रहे बात को। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में समय व्यर्थ नहीं करना है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो फिर जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ उस अप्रोच को फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। आगे देखते हैं। इसी प्रकार अगर हमारे अगर हमारे पास चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो, ठीक है। अगर उसको हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हमें क्या कर देना है, 18/5 से गुणा कर देना है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए एक स्पीड है 35 मीटर प्रति सेकंड। अगर अब मुझे बताना है कि ये स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी, तो आपने कहा सर अभी आपने बताया है 18/5 से गुणा कर देना है, 35 गुणे 18 और बटे में कितना, 5। बात समझ में आ रही है। बस ये कट जाएगा, 5 से 5 एकम 5, 5 सते 35। बस 7 गुणे 18, 18 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 7 8 56, ठीक। बचा कितना, 5 7 एकम 7 5 12, कितना आ गया, 126। अब ध्यान रखिए आपने किलोमीटर प्रति घंटे में चाल को बदली है, तो आएगा आपको 126 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ में आ रही है? यानी ये दोनों चाल सेम है, समझिएगा बात को, क्योंकि इसी को आपने इसमें बदला है, ठीक है। तो आपको चाल के मात्रकों को बदलना आ ही गया होगा, समझ में आ गया होगा इतनी चीज़ें, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आगे कुछ जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कुछ मैंने आपको बता दिए हैं। अभी मैंने चाल बराबर दूरी बराबर समय बराबर जो इसके फॉर्मूले हैं ये बता दिए हैं, ठीक है। और अब हम समझते हैं कुछ और फॉर्मूले, जैसे सबसे पहली चीज़ क्या है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु अलग अलग दूरी को अलग अलग समय में तय करता है, तो उसकी औसत चाल, क्योंकि समझिए बात को, अगर यहाँ पे औसत चाल का मतलब क्या होगा, आप कहेंगे सर औसत चाल का मतलब क्या होता है। समझिए औसत चाल कुछ नहीं है, ठीक। जब आप क्या करते हैं, जैसे अलग अलग दूरी को अलग अलग समय में तय करते हैं, ठीक है। जैसे क्योंकि ऐसा ही होता है, आप जहाँ भी जाते होंगे एक समान स्पीड से तो नहीं जाते हैं कि एक ही रफ्तार से जाते हैं, आपकी स्पीड बदलती रहती है। तो जब आप अलग अलग
दूरी को अलग अलग समय में तय करते हैं। जैसे मान लीजिए ए से बी तक आप डी वन की दूरी डी ए से बी तक की दूरी कितनी है, डी वन है, और यहाँ तक आपको जाने में टी वन टाइम लगा। फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, डी टू है, और आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में टी टू टाइम लगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, डी थ्री है, और आपको जाने में कितना टाइम लगा, टी थ्री टाइम लगा। यानी कि हर बार आप अलग अलग दूरी को अलग अलग टाइम में कवर कर रहे हैं। तब आपकी जो औसत चाल होगी वो क्या होगी, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है। अगर आप कहेंगे सर ये औसत चाल क्या होता है, औसत चाल समझ में नहीं आता। औसत चाल बहुत सिंपल होता है। जैसे देखिए आप क्या हुए, यहाँ पे बीच बीच में अलग अलग दूरी तय कर रहे थे, ठीक। तो अलग अलग आप स्पीड से तय कर रहे थे, यहाँ आपकी स्पीड अलग थी। तब तो आपकी जब आपको स्पीड यहाँ आपकी अलग थी कुछ, तब ना आपको कुछ इनकी तुलना में अलग टाइम लगा। और यहाँ आपकी स्पीड कुछ और रही होगी, यहाँ आपकी स्पीड कुछ और थी। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ओवरऑल पूछूं कि अगर आपको यहाँ अगर फिर भी भले आपकी स्पीड यहाँ यहाँ अलग थी, लेकिन फिर भी अगर मैं पूछूं कि बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में आपकी स्पीड क्या आई। अगर मैं आपसे एक स्पीड पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में आपकी क्या स्पीड रही, किस स्पीड से आप आए, तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि आप तो अलग अलग स्पीड से आए थे। तो इस केस में जब हर पॉइंट पे हमारी स्पीड बदलती रहती है, तो इस केस में हम बताते हैं औसत चाल, यानी औसत चाल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ये भी चाल, लेकिन औसत चाल है, इसी को मीन स्पीड या एवरेज स्पीड भी कहा जाता है। ठीक है। यह माध्य चाल भी इसी को कहते हैं। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। यानी कि आपने जो टोटल दूरी कवर की है उसको ले लीजिए, और जितना टोटल आपको टाइम लगा हो उसको ले लीजिए, और दूरी बटे चाल को, यानी कुल दूरी बटे कुल समय को दूरी बटे चाल, आपको पता होगा चाल बराबर दूरी बटे समय, तो कुल दूरी को कुल समय से भाग दे देंगे तो आपका क्या निकल आएगा, औसत चाल निकल आएगा। है ना। बात समझ में आ रही है। जैसे यहाँ 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 की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, डी वन डी टू, डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है, तीनों को जोड़ दिया। और टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना, यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना, यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना। तो हमने टोटल टाइम भी जोड़ दिया, टोटल टाइम ये हो गया। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपका क्या निकाल आएगा, औसत चाल। लेकिन समझिए कभी कभी क्या होता है कि दूरी हमारी सेम हो जाती है ना। यानी कि हम बराबर डिस्टेंस कवर करते हैं, या ऐसे भी प्रश्न बनता है कि आप जितनी दूर गए वहीं से वापस आए। यानी जैसे मैं यहाँ से रीवा गया और रीवा से वापस आया, या फिर मैं कहाँ से, या फिर मैं जबलपुर से इंदौर गया और इंदौर से जबलपुर आया। तो क्या हो गया ऐसे केस में, हर डिस्टेंस तो सेम हो गई है ना, दूरी तो नहीं बदली। जितनी दूरी आप जाने में लिए हैं तय किए हैं, और उतनी ही दूरी आप आने में भी तय करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि जाने में आपकी दूरी कम रहेगी और आने में आपकी दूरी बढ़ जाएगी, है ना। क्या होता है जब दूरी सेम हो जाती है, उस केस में औसत चाल का फॉर्मूला अलग होता है, समझिए। जब कोई व्यक्ति या वस्तु समान दूरी को, दूरी समान हो यानी डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट हो, समान होने का मतलब कांस्टेंट नियत हो जाता है। ठीक है। तो समान दूरी को अलग अलग स्पीड से, यानी मान लीजिए आप अलग अलग स्पीड से तय कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक गए, और यहाँ से यहाँ तक जाने में आपकी स्पीड एस, एस मतलब क्या होता है, स्पीड, अभी आपको हम बताए हैं, है ना। यहाँ पे अभी आपको बताए थे एस में मतलब क्या होता है, स्पीड होता है। ठीक है। समझ लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक जाने में एस वन की स्पीड से गए, ठीक। आप यहाँ से यहाँ तक किस स्पीड से गए, एस वन की स्पीड से गए, एस वन मतलब एक्स की स्पीड से गए। और जब आप यहाँ से वापस आ रहे थे, तो वापस आते समय आप एस टू स्पीड से आए, यानी एस टू मतलब यहाँ पे एस टू का मान बाई है, बाई स्पीड से आए, यानी आप गए एक्स की स्पीड से, आए किस स्पीड से हैं, बाई की स्पीड से। यानी आने और जाने में आपकी स्पीड यानी चाल क्या थी, अलग अलग थी। बात समझ में आ रही है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, ठीक है, और स्कूल से वापस आते हैं। जब आप मान लीजिए लेट हो रहे थे तो स्कूल जल्दी जल्दी गए, ठीक है, 10 की स्पीड से गए। लेकिन फिर छुट्टी होने के बाद आप तो मस्त मज़े करते हुए घूमते हुए आए, तो आप सोचे कि पहुंच जाएंगे आराम से, कहीं मार्केट वार्केट दोस्तों के यहाँ से घूम घाम के रुक रुक के आराम से धीरे धीरे आप आए, यानी स्लो स्लो आए, धीरे धीरे आए। तो धीरे आने का मतलब क्या है, आपकी स्पीड कम है। तो जब आप कम स्पीड में आएंगे, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली आपको क्या लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है। तो ये बताइए जब आप गए थे तो आपकी स्पीड ज़्यादा थी, जब आए हैं तो स्पीड क्या है, कम है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आने और जाने में आपकी स्पीड क्या थी, मैं
सिर्फ एक ही आंसर आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किस स्पीड से मतलब आपकी आने जाने में स्पीड क्या रही, तो आप किस क्या बताएंगे, क्योंकि आप तो अलग अलग स्पीड से आए गए हैं। जाने में कुछ और थी स्पीड, आने में कुछ और थी, तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा औसत चाल, है ना, कि ओवरऑल आपकी स्पीड क्या थी। तो इस केस में औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2x/(x+y)। एक्स मतलब जाने की स्पीड और बाई मतलब आने की स्पीड। ठीक है, तो 2x/y मतलब 2 x/(x+y)। ये तीनों का आपस में गुणा है, ठीक है ना, क्योंकि जब बीच में कोई चिन्ह नहीं रहती, ना प्लस रहे ना माइनस रहे ना डिवाइड रहे, तो क्या रहता है, मल्टीप्लाई रहता है। ठीक है, तो 2 x/(y) और बटे में x+y। बस समझ आ रही है? ये हमारा क्या है फॉर्मूला, किसका, औसत चाल निकालने का, जब हम समान दूरी को अलग अलग स्पीड से क्या करें, कवर करें। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में, ये आज का हमारा बेसिक था। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से संबंधित, इन्हीं इन्हीं सूत्रों से संबंधित, और ये जो हमने चाल के मात्रक चाल के मात्रों का परिवर्तन पढ़ा है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो, और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।